नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपहर में एक सूत्र लिखा, भगवान अरहंत देव की भक्ति जिनेंद्र के चरणों की निष्ठा से पूर्वक आराधना जैसे एक कुठार लता को नष्ट कर देता है, भव की लता को नष्ट करने के लिए कोई समर्थवान है तो अरहंत देव की भक्ति है। जहां आप बैठे हों ये वह आदिनाथ स्वामी है। इस भरत भूमि पर जब कोई साम्राज्य नहीं था, भोग भूमि काल था, और भोग भूमि काल के उपरांत जब कर्म भूमि प्रारंभ होती है, इस देश का प्रथम सम्राट कोई है, उनका नाम ऋषभदेव है। इस बात को भारत के विश्व के संपूर्ण इतिहासकारों को एक सुर में कहना ही पड़ता है। कल नियोग देखो, भगवान ऋषभदेव की जयंती थी, आज हम ऋषभदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। वेद हो, पुराण हो, जिनागम हो, सभी में ऋषभदेव की वंदना की गई है। वेदों की ऋचाएं ये बात को गुंजयमान कर रही है, प्रथम सम्राट ऋषभदेव और जिनका पुत्र ऋषभ का बेटा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। भारत की भूमि में कण कण में, प्रदेश प्रदेश में जैनत्व भरा हुआ है। ये वही तीर्थंकर हैं जिनका सूत्र था, जिनका नारा था, ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो। भारत की मूल जो शाखा है ये तो कृषि करने की है, अब ऋषि बनने की है। आज उन लोगों से मिलो जिन्होंने सदियों सदियों में भगवान आदिनाथ स्वामी को स्थापित किया होगा। वे सुरेंद्र कीर्ति भट्टारक भी स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे, और जैसी आचार्य विद्यासागर महाराज जी स्वर्ग पहुंची सबसे उनसे मिलने आए होंगे। अरे सुनो ना, ताली बाद में बजाना। क्यों मिलने आए होंगे? इसलिए मिलने आए होंगे, वो कह रहे होंगे कि मैं तो भगवान को विराजमान करके आया था छोटे से स्थान पर आपने हमारे बड़े बाबा को बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया है। इसलिए मुस्कुरा रहे होंगे और दोनों खिलखिला रहे होंगे, और आज और मुस्कुरा रहे होंगे। बोले क्यों? बोले क्या लीला है, हमने भगवान स्थापित किए, आपने मंदिर बनवाया, विशुद्ध सागर जाके भक्ति कर रहे हैं। इतने देश के भक्त, यदि विश्व में दक्षिण भारत में गोमटेश बाहुली पर आस्था है, भगवान चंदापुर सोनगिर में आस्था है, आरजी की शांतिनाथ पर आस्था है, तो मित्र कचनेर के पारसनाथ पर आस्था, महावीर जी की महावीर जी पर आस्था, भातकुल की आदिनाथ पर आस्था है। ऐसे सारे विश्व की आस्था कुंडलपुर के भगवान आदिनाथ के चरणों में आस्था है। ये बुंदेलखंडी की मात बीज नहीं होगा तो बोरे कैसे भरे जाएंगे? देवो बोले बीज होगा तभी तो बोरे भरे जाएंगे।
ऐसे ये देश के संपूर्ण नागरिकों को शिक्षा लेना चाहिए जैन दर्शन से कि यहाँ का बच्चा बच्चा सुबह से कलश करने पहुँचता है और हाथ खाली लेके नहीं जाता है, द्रव्य लेके जाता है। जब तक खेत में बीज नहीं बोयाता तो फसल नहीं आती है। प्रभु के चरणों में तुम दाने चढ़ाओगे तो तुम माला माल हो जाओगे। आज बहुत आनंद आया कि जब हम एक बार नहीं आए, मैं कई बार कुंडलपुर आ चुका। 1996 में आचार्य विराग सागर महाराज जी यहाँ पर संपूर्ण संघ का सम्मेलन किए थे और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन के बहुमूल्य निषेक कुंडलपुर को प्रदान किए हैं। इसलिए देश के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिन गुरुओं ने हमारे लिए सर्वस्व सौंप दिया, हमको मात उनका जयकार लगाकर भी उनकी उस कृत्य का अनुमोदना करते रहना चाहिए। और नियोग देखो, आज भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में बैठ कर के जितने महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़े बाबा कैसे बने, ये बड़े बाबा कैसे बने। बड़ी बड़ी कसाएं छोड़ करके, ओहो इतनी विशाल प्रतिमा है तो बालक चट्टान कितनी बड़ी होगी बेटा, बोलना। और इतना पत्थर का मंदिर है ना, पूरा पूरा पाषाण मंदिर है। इतना विशाल मंदिर बन गया पत्थर का, तो कितना बड़ा पहाड़ लगा हुआ इसमें। ऊंचाई पाना है तो छटना पड़ता है। ओहो, ताली से ऐसे बजा रहे हो जैसे कहीं बिल्कुल क्लास से पढ़ के आए हो ताली बजाना। बेटा बजा लो आदिनाथ के चरणों में। नहीं पता नहीं कौन सी पर्याय में घर घर में ताली बजाना पड़ती। ओहो हो, धन्य बेजीव, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मार्तम जन्म मृत्यु जरामूल महन्यते जिन बंदनाथ। वो हमारा पुजारी कहाँ है, रिद्धि मंदिर जाप कर रहा था, कहाँ है भैया? भाई तो कितना पुण्यात्मा है, इनको तो सबको जितने श्रावक आते ना, सबसे पहले तुझे ही जय जिनंद करना चाहिए। और देख मित्र, तूने कितना पुण्य कमाया होगा। लोग बाहर के आते हैं, आपके हाथ पहले जोड़ते हैं, बोले भैया तनक बुंदेलखंडी में कहो, तनक भगवान को गंदे उदक दे दो ना भाई, एक कलश कर लूँ क्या? तुम ये मत सोचना आज से कि मुझे ही पूजा करना पड़ती, मुझे ही मंत्र पढ़ना पड़ती। तुम ये सोचना मैं उन पापियों मेरा नाम नहीं है जो सुबह से चिल्ला रहे हैं कुंडलपुर दमो हटा। हम तो यहाँ ओहो हो, और तुम क्या कर रहे हो? नमो जिनाणम, नमो ओहि जनाणम, नमो परमोहि जनाणम, नमो सब्बोहि जनाणम, अनंतो जनाणम, ओहो नमो कोट्टबूलम, बीज बुद्धि, नमो पादान सारणम। 48 रिद्धियों को पाठ कर रहे मित्र। जो जी पुजारी जी, नाम क्या भैया? अनिल भाई। कभी एकांत में रिद्धि पाठ करना है यहाँ पर। आदित्य बेटा, जो जीव एक गर्दभ बोले कि 48 रिद्धियों को 64 रिद्धियों को पाठ करता है, उसकी श्रेष्ठ समाधि मरण होता है। प्रतिमा अपने घर में रखे हो, वे दिगंबर हैं तो वे दिगंबर ही तो कर देंगे आपको। बोले तो क्या करूं? करो क्या, जिनके आराध्य देव हैं उनको सौंप दीजिए आप। वो प्रतिमा आ गई वापिस। तब मैंने सोचा, जब वर्तमान की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं इतनी प्रभाव छोड़ सकती है, जो हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं उनका प्रभाव क्यों होगा? जो औरंगजेब आया था तानाशाही बन करके, सोच रहा था मैं बिंब को समाप्त करके रखूंगा। बेटा पता चल गया सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। 4 इंद्रिय जीव भी जिनेंद्र के भक्त होते हैं। कुंडलपुर के चारों ओर मधुमक्खियों के छत्ते हैं। वे भी पूर्व भव के कोई जीव होंगे, वे आकर के क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। और चारों ओर से
औरंगजेब को सेना को घेर लिया, हाय हाय करके भग गया बेचारा कि हे भगवान अब मेरी रक्षा करो। ऐसा चमत्कार आज भी जिनेंद्र के शासन में है। इसलिए आप सभी लोग भक्ति से भगवान की भक्ति करो। पर इतना आज नियम, यहाँ आप लोग आए हो ना कुंडलपुर, तो खाली तो जाना नहीं पड़ता ना, खाली नहीं जाना पड़ता बेटा। आदिनाथ के चरणों में इतनी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, भगवान तुम्हें कैसे लग रहा है? सच्ची सच्ची बोलना। नोने लग रहा है? नोने लग रहा है? अच्छी लग रहा है? तो बेटा जो वस्तु नोने लगती उसे छोड़ना नहीं पड़ती। तो कम से कम साल में एक बार कुंडलपुर के दर्शन कर जाया करो। भगवान तुमको अच्छे लग रहे हैं ना, तो बेटा एक काम करो, कम से कम 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार आप जो है अपने गांव के मंदिर के दर्शन करते रहना। कितने लोग नियम ले सकते हैं? हाथ ऊपर करो। बाहर जो बैठे हैं खड़े हैं सब 24 घंटे में एक बार मंदिर जाएंगे। कितने लोग? हाथ ऊपर करो। बीच वाले भगवान के दर्शन करने जरूर जाएंगे एक बार। भैया भगवान के दर्शन और कुंडलपुर का यात्रा सफल हो गई। इतने भव्य जीवों ने भगवान के दर्शन करने का नियम ले लिया। और दोनों इन ज्ञानी जीवों को भी मित्र आप धन्यवाद दिया करो। ये भाई कौन? आदित्य और अनिल भाई। तुम ये मत सोचना मैं पुजारी हूँ, तुम ये सोचना मैं जगत का श्रीपति हूँ। क्यों? जिसके पास में श्री जी हैं उनसे बड़ा श्रीपति कौन हो सकता है? इसलिए भगवान श्री भगवंत जिनेंद्र भगवान आदिनाथ स्वामी की, आचार्य विराग सागरी मुनि महाराज की। ओम नमस्तेभ्या, ओम नमस्ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।